नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक में। कल नए साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं और खूब खूब बधाइयां। आशा करता हूं नया साल आपके लिए अच्छा रहे ट्रेडिंग और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी के लिए। तो चलिए कल के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत समझिए, इसको इस तरीके से देखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग की स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजीज हम आपको सिखा रहे हैं। तो एंड तक अगर वीडियो को देखेंगे, तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस समझेंगे, तो आप खुद से इस तरीके से स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई और सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है ITI। अब ITI हमने क्यों सिलेक्ट किया, पहले तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखता हूँ। हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। अब ITI में एक पैटर्न देखिए जो पिछले कई दिनों से उभर उभर के आ रहा है। ये पैटर्न ये वाला है, देखिए ये स्टॉक ऊपर भागता है, पोल बनाता है, फिर इसका एक फ्लैग नीचे आता है, फिर एक पोल बनाता है, फिर फ्लैग की तरह नीचे आता है, फिर एक पोल। यहाँ पर अभी ये स्टॉक बना रहा है। इस तरीके का पैटर्न आप देख रहे हैं स्टॉक के अंदर में कंसिस्टेंटली रिपीट होता आ रहा है। दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये नोटिस कीजिए यहाँ पर कि जब ये पोल बन रहा है तो इसमें 3 कैंडल्स बनती है ग्रीन। देखिए 1 2 3, वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए 1 2 और 3। तीसरी ये वाली कैंडल आपको दिख नहीं रही है, आपको छोटी कैंडल लग रही है यहाँ पर। ये देखिए ये वाली कैंडल जो है ये आपको लगेगी छोटी, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये गैप अप के साथ ओपन हुई है। तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल यहाँ पर एंड हुई, ये सेकेंड वाली कैंडल, वहां से ये कैंडल सीधा गैप अप ओपन हो गई। अगर वो गैप अप नहीं होती तो ये कैंडल आपको तकरीबन कुछ ऐसे दिखती। अगर यहाँ से यहाँ ऐसे जाती तो ये कैंडल आपको कुछ ऐसी दिखती, लेकिन गैप अप होने की वजह से वो छोटी दिख रही है। लेकिन मूवमेंट उस कैंडल में भी उतना ही हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये स्टॉक वापस एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न बना रहा है। अब कल के दिन में पॉसिबल है कि पहले की तरह एक तीसरा कैंडल भी यहाँ पर ये इस तरीके से बनाए। अगर तीसरा कैंडल बनाएगा तो पिछला पैटर्न देखते हुए तीसरा कैंडल भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, जो इंट्राडे में आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा पोस्ट कंफर्मेशन। दूसरी चीज, अगर एग्जैक्ट ये पैटर्न रिपीट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रिजेक्शन आप देख सकते हैं। अब इतना बड़ा रिजेक्शन आपको प्रीवियसली नहीं दिखा है। रिजेक्शन आते हैं इस स्टॉक के अंदर में, लेकिन इतना बड़ा रिजेक्शन आपको पहली बार आप देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये सीधा का सीधा नीचे आ जाए, जिस तरीके से यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल आई हुई है, जैसे यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल आई हुई है। तो आप देख सकते हैं 3 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद में एक एक बड़ी रेड कैंडल छप जाती है और स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। तो कल के दिन में ये स्टॉक इस तरीके की मूवमेंट भी आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो दोनों तरफ मूवमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़िया है। और हम इंट्राडे में ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं और जो सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि स्टॉक बाइंग या ट्रेडिंग की सेलिंग की तरफ जा रहा है, हम उस स्टॉक के अंदर में एंट्री कर जाते हैं बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर। और जितने लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेडिक्ट किया था, जिन लोगों ने सोचा होगा कि तीसरा कैंडल भी छपेगा, वो इसको बाई करके बैठे होंगे। अब ये स्टॉक नीचे आता है तो बाइंग वालों को अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे, तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आएगा। और जो लोग ये सोच के बैठे कि इतना बड़ा रिजेक्शन आया है तो ये पहले की तरह रेड कैंडल छापेगा, वो लोग इंट्राडे में कल इसको सेल करके बैठे होंगे। अब स्टॉक ऊपर जाएगा तो सेलर्स को अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, और स्टॉक और तेजी से ऊपर जाएगा। तो स्टॉक जिस भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, हम उस डायरेक्शन में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, हम उस डायरेक्शन में आइदर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे या तो फिर इंट्राडे में उस तरफ सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे और 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम बहुत तेज आएगा तो 1% बहुत इजीली आपका निकल जाता है। तो कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 388.50 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 386 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगाएंगे। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक ऑल टाइम हाई लेवल हुआ करता था, जहां पर स्टॉक ने पहले एक बार आकर के रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद वापस स्टॉक इस लेवल पर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर अभी 3 दिनों से इसी लेवल के ऊपर होवर कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। ये कप हो गया और ये
हैंडल हो गया। अब हैंडल के लेवल्स पर आकर के ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 3 दिनों से, तो पॉसिबल है कि कल के दिन में ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा और तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा, या तो ये भी पॉसिबल है मार्केट वीक रहा तो यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। ऊपर और नीचे जाने के चांसेस इक्वल एंड बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रहे हैं। तो जो लोग अलग डायरेक्शन में बैट करेंगे उनको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से मोमेंटम आएगा। इसी रीजन के ऊपर हम बैट करके इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और कंफर्मेशन का वेट करके एंट्री करते हैं। तो कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 718, तो 721 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 715 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹3.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है L&T फाइनेंस। अब L&T फाइनेंस क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो L&T फाइनेंस में डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं चार्ट रखूं और यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल की तरह इस स्टॉक के लिए काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ पर और फिर अब यहाँ पर भी, और आज के दिन में भी स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो अगर सपोर्ट लेकर के बाउंस करेगा कल के दिन में तो बाइंग के लिए लेंगे, और अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है जो इसकी पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न बना रहा है शॉर्ट टर्म में, तो पॉसिबल है कि ब्रेक डाउन कर दे कंसोलिडेट करने के बाद में, तो उस केस में हम इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। दोनों तरफ जाने के चांसेस बढ़िया है, इसलिए कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 136.10 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 135 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो आप अच्छे खासे इस तरीके से इसको सीख भी रहे होंगे। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे एंड ग्रेट ट्रेडिंग ईयर अहेड।